in association with CSP Foods. नो मिलावट, सीधा खेतों से आपके घर तक। मेरे फिटनेस का राज CSP फूड्स। मानने वाले लोग कोई गारंटी थोड़ा है कि वोट एक जगह देंगे। ऐसा हम देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं जी। तो ये हमारा अपना अध्ययन है। तो आप भगवान राम की बात कर रहे हैं, मानने वालों की बात कर रहे हैं, आप अपने मित्रों की बात कर रहे हैं। आपके एक मित्र और थे बसपा में, आजकल समाजवादी पार्टी में हैं, बहुत बातचीत कर रहे हैं रामचरितमानस पे। स्वामी प्रसाद मौर्य, क्या कहेंगे आप? देखिए, जब स्वामी प्रसाद मौर्य जी विपक्ष के नेता थे और अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, तो दोनों लोगों की खूब जोड़ी चली। सदन में वो भी चिल्लाते थे, वो भी चिल्लाते थे। तब उस समय जो बात वो बोल रहे हैं वो समझ में नहीं आई। मैंने जो उनका पढ़ा, उनके विषय में 4 बार बहुजन समाज पार्टी से मिनिस्टर थे। तब ना महिलाओं का अपमान समझ में आया, ना पिछड़े दलित का अपमान समझ में आया। जब उन्होंने देखा कि बहुजन समाज पार्टी की सत्ता जा रही है, तब कहां गए? रामम शरणम गच्छामि। तब राम की शरण में आ गए। तुलसीकृत रामचरितमानस पर माला फूल चढ़ाया, अगरबत्ती चढ़ाया, आरती किया और अपनी बेटी को सांसद बना लिया और खुद मंत्री बन गए। 5 साल लगातार मिनिस्टर थे भारतीय जनता पार्टी से। तब ये चीजें याद नहीं आई। जब उनको लगा कि हो सकता सत्ता बदल जाए, तब अखिलेशम शरणम गच्छामि, तब अखिलेश की शरण में चले गए। हम कहते चुनाव हार के चले आए। अब आने के बाद अब 10 महीना तक कोई जाना नहीं। अब चिल्ला रहे हैं पे पे। उनके चिल्लाने से कुछ होगा? एक और स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार रामचरितमानस के मुद्दे पर बवाल मचाए हुए हैं, तो दूसरी ओर सुभाषपा नेता ओम प्रकाश राजभर उन पर धुआंधार हमलावर हैं। यूपी तक उत्सव में पहुंचे ओम प्रकाश राजभर से जब स्वामी प्रसाद मौर्य पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो सिर्फ पे पे करते हैं। भगवान राम की बात कर रहे हैं, मानने वालों की बात कर रहे हैं, आप अपने मित्रों की बात कर रहे हैं। आपके एक मित्र और थे बसपा में, आजकल समाजवादी पार्टी में हैं, बहुत बातचीत कर रहे हैं रामचरितमानस पे। स्वामी प्रसाद मौर्य, क्या कहेंगे आप? देखिए, जब स्वामी प्रसाद मौर्य जी विपक्ष के नेता थे और अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, तो दोनों लोगों की खूब जोड़ी चली। सदन में वो भी चिल्लाते थे, वो भी चिल्लाते थे। तब उस समय जो बात वो बोल रहे हैं वो समझ में नहीं आई। मैंने जो उनका पढ़ा, उनके विषय में 4 बार बहुजन समाज पार्टी से मिनिस्टर थे। तब ना महिलाओं का अपमान समझ में आया, ना पिछड़े दलित का अपमान समझ में आया। जब उन्होंने देखा कि बहुजन समाज पार्टी की सत्ता जा रही है, तब कहां गए? रामम शरणम गच्छामि। तब राम की शरण में आ गए। तुलसीकृत रामचरितमानस पर माला फूल चढ़ाया, अगरबत्ती चढ़ाया, आरती किया और अपनी बेटी को सांसद बना लिया और खुद मंत्री बन गए। 5 साल लगातार मिनिस्टर थे भारतीय जनता पार्टी से। तब ये चीजें याद नहीं आई। जब उनको लगा कि हो सकता सत्ता बदल जाए, तब अखिलेशम शरणम गच्छामि, तब अखिलेश की शरण में चले गए। हम कहते चुनाव हार के चले आए। अब आने के बाद अब 10 महीना तक कोई जाना नहीं। अब चिल्ला रहे हैं पे पे। उनके चिल्लाने से कुछ होगा? विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब समाजवादी पार्टी नेता सदन के मुख्यमंत्री अखिलेश जी थे, प्रतिपक्ष के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी थे, दोनों नूरा कुश्ती खेल रहे थे। उस समय न अखिलेश जी को याद आया, न स्वामी प्रसाद मौर्य जी को याद आया। 5 साल नूरा कुश्ती हुई और दोनों जब फिर एक जगह हुए हैं, अलग हो गए, सत्ता से बेदखल हो गए, तो दोनों अब मिल करके कुश्ती खेल रहे हैं। तो आप ही कहते हैं ना कि नेता दुमुहिया साफ होते हैं। कहता हूं। क्या दिक्कत है स्वामी प्रसाद मौर्य यहाँ चले जाए? हमको क्या दिक्कत है? जब आपने सवाल किया, मैं आपके सवाल का उत्तर दे रहा हूं। मैं तो हर बार कहता हूं कि वही नेता जब भारतीय जनता पार्टी में रहता है तो भगवान राम का गुणगान करता है, बहुजन समाज पार्टी में रहता है तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का गुणगान करता है। वही नेता जब समाजवादी पार्टी में जाता है तब राम मनोहर लोहिया का गुणगान करता है। एक ही नेता, तो क्या हुआ? ये नेता लोग, नेता बिरादरी दुमुहिया सांप, इसी से हम कहते हैं। पिछले कुछ समय से लगातार ओपी राजभर, सपा और स्वामी प्रसाद मौर्य पर खूब हमलावर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।